हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे जर्नल एंट्री कैसे होती है, जर्नल एंट्री से हम लेज़र कैसे बनाते हैं और लेज़र से हम फाइनली ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। वैसे तो इसके बाद का भी प्रोसेस होता है, ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस बनता है विद द हेल्प ऑफ लेज़र, लेज़र बनता है विद द हेल्प ऑफ जर्नल। जैसे मैं आपको लिखकर बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं हमारा वाउचर की हेल्प से हम बनाते हैं, वाउचर की हेल्प से हम बनाते हैं जर्नल, है ना। वाउचर क्या होता है? वाउचर बिल्स होते हैं, बिल्स की हेल्प से हम बनाते हैं जर्नल, जर्नल एंट्रीज करते हैं। जर्नल एंट्री की हेल्प से हम करते हैं लेज़र, ठीक है, आप सबने करा भी है। लेज़र की हेल्प से करते हैं हम ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम बनाते हैं अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स। और फाइनेंशियल अकाउंट आपकी 11th में जो लास्ट चैप्टर है उसमें आएगा, जिसमें हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये हमारा प्रोसेस होता है हमारे अकाउंट्स बनाने का। सबसे पहले बिल्स करते हैं, बिल्स की हेल्प से हम क्या करते हैं? जर्नल बनाते हैं। जर्नल बनने के बाद जर्नल को हम लेज़र करते हैं, समराइज करते हैं। जो हमने अकाउंट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग करेंगे, समराइजिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे? आप उसको एनालाइज करते हो। समराइजिंग में दोनों आता है, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं एंड देन कम्युनिकेट कर देते हैं किसको? यूजर्स को। ये वाला पार्ट हम किसको कर देते हैं? कम्युनिकेट यूजर्स को। सो आई होप आप समझ गए होंगे। आज हम सबसे पहले देखो, ये वाउचर्स, ये हमारे पास ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ठीक है, ये सारी हमारे पास ट्रांजैक्शन हुए हैं। इसकी हेल्प से हम जर्नल एंट्री करेंगे, लेजर्स करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ये वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बनाते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का आपको फॉर्मेट पता है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है? डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, है ना। ये हमारा हो गया डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। ये हमारे हुए जर्नल एंट्री। हम कोशिश करेंगे कम स्पेस में ही इसको करने के लिए, क्योंकि फिर हमें दिक्कत पड़ जाएगी। हमें 3 चीज़ें बनानी है, ठीक है। सबसे पहले आप मुझे बताओ, रोहित ने बिजनेस स्टार्ट कराया है 50,000 रुपयों से, तो उसकी एंट्री आप सबको पता है। उसकी एंट्री होगी हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट टू, ये कैश से स्टार्ट कराया, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट, रोहित कैपिटल अकाउंट। और कितना अमाउंट आया? 50,000। और आप नरेशन भी लिखोगे, बीइंग रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। फिर एक हम क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे, ठीक है। ओके, दूसरी एंट्री हमारी होगी परचेज गुड्स फ्रॉम रीटा। आपने रीटा से गुड्स परचेज करे, तो आप एंट्री क्या करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा क्रेडिट, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका? 20,000। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज, गुड्स परचेज फ्रॉम रीटा, ठीक है जी। ये हमारी सेकेंड एंट्री है। थर्ड हमारे पास, अच्छा, मैं स्पेस की थोड़ी दिक्कत होती है तो मैं आपका नरेशन नहीं लिखता हूँ। नरेशन से हमारा कुछ जगह सेव हो जाएगी। नरेशन कुछ नहीं होती, जो ये आपकी ट्रांजैक्शन लिखी है, जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, उसको ही आप बता दोगे इसके अंदर, ठीक है।
अब हमारी थर्ड एंट्री, आपने कैश पे करा रीटा को कैश पे करोगे तो आपके पास से जो रीटा पहले आपके लिए क्या भाई क्रेडिटर बन गई थी, अब जब आप पैसा दे दोगे तो वो क्रेडिटर आपके पास खत्म हो जाएगा। तो रीटा डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 10,000। अच्छा आपने कैश अभी 10,000 ही दिया है, 10,000 से अभी आपको उनको और देने हैं, ठीक है ओके। अब हमारे पास फोर्थ जर्नल एंट्री आएगी, गुड्स सोल्ड टू रोहित। आपने गुड्स सोल्ड करे किसको, रोहित को, तो आपने सेल करी ना, तो रोहित, अच्छा रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट सेल अकाउंट, ठीक है कितना 25,000। देखो आपने इसमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। देखो अगर परचेज गुड्स फ्रॉम रीटा कैश लिखा रहता तो आप क्या मानते हैं कैश में एंट्री है, बट इसके बताया नहीं है कि आपने रीटा से गुड्स खरीदा है, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं क्रेडिट पे खरीदा है, तो हम इसके लिए इसका क्रेडिट में मान के चलते हैं, ठीक है। सो हमारे पास अब हमारी पांचवी एंट्री हो जाएगी, आपने सेल कर दिया, अब गुड्स पैसे रिसीव कर रहे हैं 20,000 रुपए, तो आपने पैसे रिसीव करे तो कैश आएगा, और जो आपका रोहित डेटर बना था उसमें से 20,000 के डेटर आपके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे 20,000 रुपये, ठीक है। अच्छा ये पूरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का एक पार्ट है, तो आप इसको ऐसे मत लेके चलना, इसको बस हम समझने के लिए कर रहे हैं, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन का एक पार्ट है, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर से मिस हो रखी है। अब ये बता रहे कैश, अब हमने गुड्स पैसे रिसीव करिए, 30 एंट्री गुड्स परचेज फ्रॉम रीटा, आपने रीटा से फिर से परचेज करा है, तो रीटा अकाउंट डेबिट, सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा क्रेडिट। फिर हमने कितने गुड्स परचेज करे हैं, 12,000 के गुड्स परचेज करे हैं, ठीक है जी ओके। अब हमारी 7th एंट्री हो जाएगी कैश पेड टू रीटा, आपने रीटा को 20,000 पे करे हैं, तो पे करने का मतलब क्या है, रीटा अकाउंट डेबिट पैसा गया है और जो आपकी लायबिलिटी थी वो कम हो गया है, रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 20,000, ठीक है। अब हमारे पास अगली एंट्री होगी हमारी 8th एंट्री, आपने क्या करा, गुड सोल्ड करा रोहित को 10,000 के फिर से सेल कर दिए, तो रोहित टू सेल, रोहित अकाउंट, अच्छा कभी भी कोई नाम आता है तो उसके आगे हम अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते हैं, आपको पता ही होगा 10,000। और लास्ट हमारी 9th एंट्री हो जाएगी आपकी रिसीव कैश फ्रॉम रोहित, 6,000 से कैश रिसीव करा, तो कैश आपके पास आया डेबिट, और क्योंकि रोहित आपका डेटर था उसने 6,000 रुपये दे दिए, तो डेटर से 6,000 रुपये कम हो जाएंगे, क्रेडिट 6,000। तो आई होप ये एंट्री आपको बहुत प्यार से समझ में आ गई होगी। मेरा मेन पार्ट ये समझाने नहीं रहा, अब जो हमारा मेन पार्ट है वो है लेजर अकाउंट बनाना, कि लेजर अकाउंट बनता कैसे है। सो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसके अंदर जितने भी नाम यूज हुए हैं उन सबके नाम को हम क्या करेंगे, वो करेंगे। अच्छा एक चीज देख लेते हैं, इसको रोहित की जगह ना लिखकर हम इसे लिख देते हैं मोहन, क्या कर देते हैं मोहन, मोहन कर देते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपने खरीदा भी रोहित से, आपका नाम भी रोहित है, तो इसलिए मैंने ये नाम चेंज कर दिया है। अब आपको एक चीज देखनी है कि जितनी भी हमने एंट्रीज है इसमें कितने अकाउंट्स ओपन हुए। जैसे आप देखोगे एक कैश अकाउंट ओपन हुआ है, एक मोहन कैपिटल का अकाउंट ओपन हुआ है, एक परचेज अकाउंट ओपन हुआ है, एक रीटा अकाउंट ओपन हुआ है। रीटा हमने ऑलरेडी बना लिया है, कैश अकाउंट हमने ऑलरेडी कर लिया है, रोहित अकाउंट ओपन हुआ है, सेल अकाउंट ओपन हुआ है, कैश हमने ऑलरेडी ओपन कर लिया, रोहित परचेज का हमने ऑलरेडी कर लिया, रीटा का हमने ऑलरेडी कर लिया। मीन्स जितने भी अकाउंट ओपन हुए हैं उनको एक एक बार लिख देना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले कैश अकाउंट, अब इसका भी फॉर्मेट ऐसा ही होता है,
डेट पर्टिकुलर LF रुपीज़, डेट पर्टिकुलर LF रुपीज़। ठीक है, तो इनको कॉलम बना देंगे। ठीक है जी। ऐसे मोहन कैपिटल अकाउंट, मोहन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मोहन कैपिटल अकाउंट का कौन सा है? डेट पर्टिकुलर LF रुपीज़, डेट पर्टिकुलर LF रुपीज़। फिर हमारे पास क्या है? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का बना लो। डेट पर्टिकुलर LF रुपीज़, डेट पर्टिकुलर LF रुपीज़। उसके बाद परचेज के बाद रिट अकाउंट बनेगा। ठीक है, डेट पर्टिकुलर LF रुपीज़, डेट पर्टिकुलर LF रुपीज़। ठीक है जी। उसके बाद रीटा के बाद हम कुछ अकाउंट यहाँ पे भी बना लेते हैं अपने। कितने हमारे? कैश अकाउंट बन गया, मोहन परचेज अकाउंट बन गया, रीट अकाउंट बन गया, कैश हो गया, रोहित अकाउंट और सेल अकाउंट। रोहित अकाउंट डेट पर्टिकुलर LF रुपीज़, डेट पर्टिकुलर LF रुपीज़। तो डेट, ठीक है जी, ये हमने इसका अकाउंट बना लिया। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा सेल अकाउंट। ठीक है, सेल अकाउंट। ठीक है जी, सेल में भी बनाते हैं डेट पर्टिकुलर LF रुपीज़, डेट पर्टिकुलर LF रुपीज़। लेजर फोलियो, डेट पर्टिकुलर LF, ये आपका बन गया अकाउंट, सेल अकाउंट बन गया। अब हमारे पास इस जो जनरल एंट्री थी इस ट्रांजेक्शन में हमारे पास 6 अकाउंट्स बने हैं। ठीक है, 6 अकाउंट बने हैं। अब आपको पता है जो एक साइड होती है, जो एक साइड है यहां से ये वाली मतलब यहां से ये वाली, ये डेबिट साइड होती है और ये तो कैश साइड। सेम चीज यहां पर ये डेबिट साइड, यहां तक डेबिट साइड और डेट वापस क्रेडिट साइड। ठीक है, सो अब हम लेजर जर्नल एंट्री को कैसे पोस्टिंग करते हैं ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताओ यहां पर क्या हुआ है? बिजनेस के अंदर पैसा आया है, तो बिजनेस में पैसा आएगा। कैश में कैश अकाउंट क्या है? कैश अकाउंट पर रियल अकाउंट है। जब भी पैसा आता है उसको डेबिट करते हैं, डेबिट करेंगे, बट किसके थ्रू आया है? मोहन के थ्रू। तो हम लिखेंगे टू मोहन कैपिटल, टू मोहन कैपिटल। कितना आया है? 50,000 रुपये, 50,000 रुपये। ठीक है, तो पैसा आता है उसको डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, पैसा जाता है उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। ये तो समझने वाला तरीका है, लॉजिकल तरीका है। अब दूसरा थोड़ा सा वैसा तरीका कि बच्चों को अगर लॉजिक नहीं समझ में आ रहा
कैश डेबिट में है, डेबिट में ही होगा, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। डेबिट में है तो डेबिट में ही रिकॉर्ड करा जाएगा, नाम क्रेडिट वाले का आ जाएगा, नाम क्रेडिट वाले का। जैसे इसके अंदर कहीं पर भी कैश है नहीं है, इसके अंदर कैश है, यस कैश है क्रेडिट में, पैसा हमने देखा भी था यहाँ पे पैसा दिया था रीटा को, तो कैश क्रेडिट में, क्रेडिट में होगा, नाम उसके अपोजिट वाले का आ जाएगा, बाई रीटा, कितना आएगा 10,000। एक चीज और हमने देखी थी कि दो एक लॉजिक और है कि कैश क्रेडिट में, इसका मतलब पैसा जा रहा है और पैसा कहाँ जाता है क्रेडिट में, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। फिर कैश चेक करो, इस एंट्री में कैश है नहीं है, इस एंट्री में कैश है, फिर से आपने रोहित को सेल करा हुआ पहले, अब उसका पैसा मिला है, तो आपको कितना पैसा मिला 20,000 रुपये। कैश डेबिट में है, डेबिट में होगा, नाम किसका जाएगा टू रोहित, टू रोहित, कैश कितना मिला है 20,000 रुपये, ठीक है जी, ये होगा। फिर यहाँ कैश है, इसमें नहीं है, इसमें है, यस कैश पे करा है ना, कैश क्रेडिट में है तो आएगा क्रेडिट में, नाम डेबिट का वाले का, बाई रीटा कितना 20,000। फिर कैश है नहीं है, यहां पर है, आपने रोहित को उधार गुड्स बेचे होंगे, उससे आपको क्या मिला है कैश मिला है, तो पैसा आया है, डेबिट में होगा, नाम क्रेडिट वाले का टू रोहित, कितना 6,000, बस। अब ये हमने कर दिया है क्या, इसको कहते हैं ट्रांसफर कर दिया हमने बैलेंसिंग। अब इसके बाद हम बैलेंसिंग करेंगे, ये हमने करी है पोस्टिंग, इसको क्या बोला जाता है पोस्टिंग। अब इस पोस्टिंग के बाद हम इसकी बैलेंस करेंगे कि बैलेंस कितना आता है। जैसे मैं आपको बैलेंस करके दिखा दूं, पहले हम बैलेंस करने के लिए चेक करते हैं कौन सी साइड ज्यादा है। तो हमने देखी यहाँ का टोटल आ रहा है 76 और यहाँ का आ रहा है 30, तो याद रखो जिस भी साइड का ज्यादा अमाउंट होगा उसको दोनों तरफ लिख देंगे, ये होगा बस 76,000 76,000। अब जो कम वाली साइड है उसकी साइड पे लिख देगा बाई बैलेंस CD। अब 76,000 में से 30,000 लेस करोगे तो आपका हो जाएगा 46,000, ये आपका हो गया बैलेंस, ये आपका होगा बैलेंस। अब आपने 46 यहाँ लिख दिया, ये वाली साइड में क्या होगी 76,000 बन गई, इसी को कहते हैं बैलेंसिंग, ठीक है। अब हमने मोहन कैपिटल का अकाउंट बनाया था, देखो मोहन कैपिटल सिर्फ एक ही जगह है क्रेडिट साइड में, है ना, यहाँ पर ही है मोहन क्रेडिट साइड में, तो मोहन क्रेडिट साइड में है तो इसको क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड करा जाएगा, नाम डेबिट वाले का आएगा, नाम किसका आएगा बाई कैश अकाउंट 50,000, ठीक है। अब क्योंकि इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है मोहन कैपिटल के नाम का, इसलिए इसको यहाँ पर आप बैलेंसिंग कर देंगे। बैलेंसिंग करा तो हमने कहा ये 50,000 है, क्योंकि यहाँ का बैलेंस तो 0 है, तो ये 50,000, तो ये दोनों साइड रहेगा 50,000। अब यहाँ पर इसका बैलेंस कर देंगे टू बैलेंस CD, क्योंकि यहाँ पे माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो 50,000 माइनस 0 50,000। कुछ अमाउंट होता है उसको लेस करके यहाँ पे बैलेंस लिखते हैं, बट यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं है तो यही अपना आ जाएगा, ठीक है, ओके वेरी गुड। अब हम बात करते हैं अपने परचेज अकाउंट की। देखो परचेज अकाउंट यहाँ पर है ना, परचेज अकाउंट का है डेबिट में, रिकॉर्ड कर जाएगा डेबिट में ही, नाम किसका आ जाएगा क्रेडिट वाले का, टू रीटा, कितना अमाउंट है 20,000 रुपये, वेरी गुड। क्या इसमें कहीं परचेज है नहीं है तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे, क्या इसमें परचेज है नहीं है नहीं रिकॉर्ड करेंगे, क्या इसमें परचेज है नहीं है नहीं एंट्री नहीं रिकॉर्ड करेगा, यस इसमें परचेज है, कहाँ है डेबिट है, डेबिट और नाम किसका होगा क्रेडिट, क्रेडिट वाले का टू रीटा 12,000 रुपये। मतलब हम चेक करते हैं कि परचेज अकाउंट कहाँ है, डेबिट में है, डेबिट में ही उसको रिकॉर्ड करा जाएगा, बट नाम उसके अपोजिट जो क्रेडिट साइड में उसका आ जाएगा, ठीक है। यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, बस हमारे पास परचेज एक तो यहां था, परचेज कहाँ गया, परचेज एक यहां पर है परचेज और एक यहां पर परचेज है, इसके अलावा हमारे पास कहीं परचेज नहीं है। तो इसकी भी अब टोटलिंग कर देते हैं, तो इधर का बैलेंस तो 0 है, इधर का बैलेंस 32 है, तो जो ज्यादा वाली साइड होती है उसको करते थे हम दोनों तरफ 32,000। अब यहां पर बैलेंसिंग करने के भाई कुछ भी डिडक्ट करने के लिए नहीं है, तो बैलेंस कितना आ जाएगा आपका 32,000 ही आपका बैलेंस आ जाएगा, ठीक है।
अब रीटा अकाउंट देख लेते हैं। रीटा कहाँ पर है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम है, तो रीटा क्रेडिट है, क्रेडिट ही होगा, नाम डेबिट वाले का, बाई परचेज, बाई परचेज कितना है 20,000। ठीक है जी। अब चेक करते हैं परचेज रीटा, रीटा यहां पर भी है, रीटा डेबिट में होगा, नाम क्रेडिट वाले का, टू कैश 10,000। ठीक है जी। यहां है रीटा, नहीं है, यहां है रीटा, नहीं, यहां है रीटा, रीटा क्रेडिट में है, क्रेडिट में होगा, नाम डेबिट वाले का, बाई परचेज 12,000 का। ठीक है जी। रीटा, अब फिर रीटा का नाम आ गया, रीटा का डेबिट में ही उसको रिकॉर्ड करेगा, नाम क्रेडिट वाले का जाएगा, टू कैश। मतलब देखो डेबिट में, इसको ये डेबिट होता है तो डेबिट में ही रिकॉर्ड करेंगे, ये डेबिट साइड ही होती है, बट इसको रिकॉर्ड इस नाम उसके अपोजिट वाले का, क्योंकि जो अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम उसके अंदर कभी भी नहीं आएगा, हमेशा याद रखना। रीटा हो गया, रीटा नहीं है, बस कंप्लीट हो गया। अब इसकी बैलेंसिंग कर देते हैं, ये वाली साइड ज्यादा है, ये 32, तो ये आ गया पर 32,000, ये भी आ गया पर 32,000। अब यहां में से 30 लेस कर देंगे तो बैलेंस सीडी आपका आएगा 2,000। कितना आएगा 2,000, ये आपका गया बैलेंस। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे, रोहित। रोहित कहां पर आ रहा है, सबसे पहले रोहित आया यहां पर। ठीक है, सबसे पहले रोहित कहां आया, यहां पर। ठीक है जी। रोहित ने सेल कराया, तो रोहित कहां है, डेबिट में आएगा, डेबिट में नाम क्रेडिट वाले का, डेबिट में टू सेल, टू सेल कितना है रोहित, 25,000 रुपये। ठीक है, हमने रोहित को भी कर लिया। रोहित और फिर ये रोहित आ गया, रोहित क्रेडिट में आएगा, नाम डेबिट वाले का, बाई कैश 20,000 रुपये, बाई कैश 20,000 रुपये रोहित होगा। फिर रोहित नहीं है, रोहित यहाँ पे फिर रोहित आ गया, रोहित ने फिर डेबिट है, डेबिट करेंगे नाम क्रेडिट वाले का, टू सेल 10,000। ठीक है। फिर रोहित नाम आया, क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट रिकॉर्ड क्रेडिट में ही होगा, नाम डेबिट वाले का, बाई कैश 6,000 रुपये। तो चेक करते हैं हम, हमारे पास जो है यहाँ का टोटल है अपने पास 35,000, तो ज़्यादा वाली साइड 35,000। अब जो बैलेंस आ जाएगा वो बैलेंस आएगा 35 में से अगर 26 लेस कर दोगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा 9,000। ठीक है, 9,000। एक लास्ट सेल अकाउंट, यहाँ पर सेल है नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये रहा सेल, पहली सेल यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो सेल कहाँ पे, क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट में ही नाम डेबिट वाले का, बाई रोहित, बाई रोहित कितना 25,000। फिर सेल का है, यहाँ सेल है नहीं, यहाँ सेल है नहीं, यहाँ सेल है नहीं, फिर सेल यहाँ पर कहाँ है, क्रेडिट में है सेल, क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, नाम बाई रोहित 10,000। अब इसको कर दिया हमने 35,000, जो भी ज्यादा वाली साइड होती है उसको दोनों तरफ टोटलिंग कर देते हैं 35,000। अब इसकी बैलेंसिंग के लिए हम चेक करते हैं, यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं है, तो अगर कोई बैलेंस होता है उसको उस अमाउंट को डिडक्ट करके फिर यहाँ पे लिखता, बट जीरो, तो 35 में से जीरो डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास 35,000 ही आ जाएगा। आई होप ये आप समझ गए होंगे कि इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। अब जो हमारा फाइनल स्टेप था, ये हमारे पास था जर्नल, उसके बाद हमने ये लेजर्स अकाउंट बनाए, उसके बाद अब फाइनली मैं आपको बताने जा रहा हूं आपका ट्रायल बैलेंस। मैं इसको रब करके यहां पे बता देता हूं कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। देखो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पहले हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस। ठीक है, सीरियल नंबर होगा, पर्टिकुलर, फिर आ जाएगा आपका अमाउंट, फिर क्या आ जाएगा आपका डेबिट और क्रेडिट।
सबसे पहले कैश अकाउंट। भाई कैश अकाउंट आपके कहाँ है? अब हमेशा रखना जहां बैलेंस निकला है उसके अपोजिट में आपको ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि जो ये बैलेंस आया है ना बेटा, ये बैलेंस आया बेशक क्रेडिट में है, बट ये आया किसकी वजह से? डेबिट की वजह से, क्योंकि डेबिट का बैलेंस ज़्यादा था उसकी वजह से ये 46,000 आया है। तो क्योंकि ये डेबिट की वजह से आया है तो उसको डेबिट बैलेंस कहते हैं। कौन सा बैलेंस कहते हैं? डेबिट बैलेंस, इसलिए इसको डेबिट बैलेंस कहा है। तो लिखेंगे हम कैश अकाउंट, सीरियल नंबर फर्स्ट कैश अकाउंट, डेबिट बैलेंस 46,000। ठीक है, इसको समझने का तरीका देखो, समझने का तरीका यह है क्योंकि ये जो बैलेंस था बेशक आया क्रेडिट साइड में है, बट ये किसकी वजह से आया? क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा थी इसलिए बैलेंस आया है। तो इसको हम ना यहां पे भी ट्रांसफर कर देते हैं, जब हम इसको यहां पे भी रिकॉर्ड कर जाता है कि टू बैलेंस सी डी कितना है? 46,000, इसलिए इसको डेबिट बैलेंस भी कहा जाता है। और दूसरा इसको वैसे है कि जो बच्चे नहीं समझ पा रहे वैसे तो समझ जाओगे, बट जो बैलेंस क्रेडिट में है उसको डेबिट में रिकॉर्ड करो, जो बैलेंस डेबिट में है उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करो। उसका रीजन यही है क्योंकि वो जो भी बैलेंस आया, अगर क्रेडिट का बैलेंस आया तो डेबिट की वजह से आया है, डेबिट साइड ज्यादा है, और अगर डेबिट साइड बैलेंस आया हुआ तो क्रेडिट साइड ज्यादा होने की वजह से बैलेंस आया है। इसलिए जिस साइड पे आया उसके अपोजिट साइड आपको उसको रिकॉर्ड करना है। अब मोहन का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड में शो हो रहा है, तो ये किसकी वजह से होगा? क्रेडिट की वजह से, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो आप लिखेंगे मोहन कैपिटल अकाउंट, इसको रिकॉर्ड कर देंगे क्रेडिट साइड में कितना? 50,000। फिर थर्ड हम चेक करेंगे परचेज अकाउंट, उनके नाम आएगा उनका बैलेंस आएगा। परचेज अकाउंट कहां पर है? क्रेडिट में, तो किसकी वजह से होगा? डेबिट, तो डेबिट में रिकॉर्ड करो, ये डेबिट साइड है 32,000। ठीक है, ओके, ये बैलेंस खाली छोड़ दिया। फोर्थ है आपका रीटा अकाउंट, ठीक है, तो रीटा अकाउंट आपका है, तो आप मुझे बताओ रीटा अकाउंट में बैलेंस डेबिट साइड आया ना, तो ये डेबिट किसकी वजह से आया हुआ? क्रेडिट की वजह से, इसलिए इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी। फिफ्थ है आपका रोहित का बैलेंस आया क्रेडिट साइड में, तो रोहित का क्रेडिट आया डेबिट की वजह से, इसलिए इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में, कितना? 9,000। फिर आया सेल्स अकाउंट, सेल का बैलेंस आया डेबिट में, किसकी वजह से आया हुआ? क्रेडिट की वजह से, तो क्रेडिट में इसको रिकॉर्ड कर दो, कितना आ गया? 35,000, और फिर इसकी टोटल कर देने हैं। देखो वैसे हमेशा ट्रायल बैलेंस इक्वल आना चाहिए, क्योंकि हमने ये एक छोटा सा पार्ट करा है। अगर हमने फुल ट्रांजेक्शन करी होती है, हर एक बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा होता तो ये इक्वल आता, बट क्योंकि हमने एक छोटा सा पार्ट करा है तो ये हमें इक्वल नहीं आएगा। तो ऐसे आपका बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। आई होप आपको जर्नल एंट्री की हेल्प से लेजर और लेजर की हेल्प से ट्रायल बैलेंस कैसे रिकॉर्ड करा जाता है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछो। थैंक यू।